ले जी भैया, ये होता है डट जाना। इसको कहते हैं कि अपने मुल्क की इज्जत और एहतराम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करना। बांग्लादेश ने आईसीसी को उसी के लहजे में सख्त जवाब दे दिया है कि तुम्हारा वर्ल्ड कप जाए बाढ़ में। हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अजीज है। अगर तुम बांग्लादेश के बगैर ही खेलना चाहते हो तो खेलो। हम अपनी टीम किसी सूरत भारत नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैसिव डिसीजन बांग्लादेश की जानब से बंगालियों ने आज साबित कर दिया कि उन्होंने हलाली माओं का दूध पिया हुआ है। उन्होंने हिंदुस्तान के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने आईसीसी के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो हमारा पहले दिन मौकफ था कि हम अपनी टीम को हिंदुस्तान नहीं भेजेंगे, और हम आज भी उसके ऊपर खड़े हैं। और आईसीसी ने बांग्लादेश को एक दिन की मोहलत दी थी कि सोच लें। आज बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बकायदा कन्फर्म कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि भैया हम अपनी टीम बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। हमें अगर आप टूर्नामेंट में रखना चाहते हैं तो हम अपने मैच सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में खेलेंगे। हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, हम इस मौके से पीछे नहीं हटेंगे। आईसीसी की जानब से दी गई मोहलत के बाद बांग्लादेश ने फार्मली आईसीसी के मुंह के ऊपर चपेड़ मारी है और उनको कहा है कि आप लोग हिंदुस्तान के जेर असर चल रहे हो। आपने 200 मिलियन बंगालियों की ख्वाहिशात को जो है वो कुचल दिया है। वो 200 मिलियन बंगाली जो कि अपनी क्रिकेट टीम को खेलता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि श्रीलंका में। लेकिन अफसोस, आईसीसी ने उन 200 मिलियन बंगालियों की ख्वाहिशात को नजरअंदाज करते हुए बांग्लादेश का सिर्फ एक सिंपल सा मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। उनका सिर्फ एक मुतालबा था कि यार हम हिंदुस्तान में नहीं खेलना चाहते क्योंकि हमारी टीम को वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अब हमारे मैचेस श्रीलंका करवा दीजिए कि पाकिस्तान के मसाले भी तो आप श्रीलंका में करवा रहे हैं, तो हमारे मैचेस आप श्रीलंका में करवाएंगे तो क्या मसला। तो ये मामूली सा मुतालबा जो आईसीसी ने मानने से इनकार कर दिया और उल्टा अल्टीमेटम दे दिया बांग्लादेश को कि भाई आप जो है अगर नहीं आएंगे तो आपकी जगह हम स्कॉटलैंड को जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। तो आईसीसी को मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि भैया जब हिंदुस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, तो उस वक्त आपने हिंदुस्तान को किसी किस्म की कोई चेतावनी नहीं दी थी, कोई अल्टीमेटम नहीं दिया था। तो सिर्फ सिर्फ छोटी टीमों के लिए क्यों, छोटे ममालिक के लिए क्यों। तो यहाँ पे नाजरीन करम बांग्लादेश ने दो काम किए हैं। एक तो हिंदुस्तान की डिक्टेशन को मानने से इनकार कर दिया और एक क्रिकेट की तारीख में एक मसाइल कायम कर दी है। बाहर जब आपकी मुल्क की इज्जत की हो, आपके मुल्क की वकार की हो, आपके खिलाड़ियों की इज्जत वकार की हो, उनकी जानों की हिफाजत की हो, तो फिर बड़े बड़े टूर्नामेंट नहीं देखे जाते। फिर अपने मुल्क के वकार की बेस पे जो है वो फैसले किए जाते हैं। तो बंगाली हुकूमत ने अपने मुल्क के वकार को मुकद्दम रखा और उन्होंने आईसीसी की ब्लैकमेलिंग के सामने जो इनकार किया और हिंदुस्तान की डिक्टेटरशिप को मानने से इनकार कर दिया और साबित किया कि बंगाली अजीम कौम है, वाकई अपने वकार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ले जी भैया, ये होता है डट जाना। इसको कहते हैं कि अपने मुल्क की इज्जत और एहतराम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करना। बांग्लादेश ने आईसीसी को उसी के लहजे में सख्त जवाब दे दिया है कि तुम्हारा वर्ल्ड कप जाए बाढ़ में। हमारे खिलाड़ियों की सिक्योरिटी अजीज है। अगर तुम बांग्लादेश के बगैर ही खेलना चाहते हो तो खेलो। हम अपनी टीम किसी सूरत भारत नहीं भेजेंगे, क्योंकि वहां पे हमारे सिक्योरिटी मसाइल हैं। तो मामला यहाँ नहीं रुकना, बल्कि इसके बाद पाकिस्तान भी फॉलो करेगा बांग्लादेश को, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐलान कर रखा है। मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक रखी हैं और आईसीसी को पाकिस्तान ने लेटर भी भेजा था कि भैया बांग्लादेश की जायज़ डिमांड्स के ऊपर गौर करो, नहीं तो फिर पाकिस्तान से भी हाथ धो बैठोगे। तो पाकिस्तान अगर नहीं जाता और बांग्लादेश भी नहीं जाता तो आईसीसी के लिए बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। वादा करता चलूं नाज़रीन कराम, आईसीसी की जानब से बांग्लादेश की डिमांड्स को फार्मली मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि बांग्लादेश जो दूसरे वेन्यू में अपने मैचेस मुंतकिल करवाना चाहता है, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमने जायज़ा लिया है, भारत में सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। वादा करते चलो नाज़रीन कराम, वाले से आईसीसी की मीटिंग में बाकायदा वोटिंग हुई और 14 ममालिक ने उसमें शिरकत की और उसमें पाकिस्तान ने सिर्फ बांग्लादेश को वोट दिया। इसके अलावा जितने भी वोट थे ये बीसीसीआई ने खरीद लिए और सब ने बांग्लादेश के अगेंस्ट वोट दिया। बहरहाल नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश की जानब से तो बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेगा। अगर आपने हमारे बगैर ही खेलना है तो आप खेलें। वादा करते चलूँ कि आईसीसी की जानब से बांग्लादेश को एक दिन की मोहलत दी गई है और कहा गया है कि अगर आपने हिंदुस्तान आकर नहीं खेलना तो हम मुतबादल टीम लेकर आएंगे। तो बांग्लादेश ने उसी की भाषा में जवाब दिया आईसीसी को और उसका फैसला उसके मुंह के ऊपर दे मारा और कहा है कि हम नहीं भेजेंगे अपनी टीम को बाहर। तुम हमारे बगैर खेलते हो तो खेलो।
टी20 वर्ल्ड कप जो कि हिंदुस्तान में होने वाला है उसका इनकाद खतरे में पड़ गया है, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश को धमकी दी है कि अगर 21 तारीख तक उसने ये वाजा ना किया कि वो हिंदुस्तान में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं करेगा, तो फिर उसको स्कॉटलैंड को रिप्लेस कर लिया जाएगा बांग्लादेश की जगह। तो उसके बाद पाकिस्तान मैदान में आ गया है और पाकिस्तान ने आईसीसी को धमकी दी है कि अगर आपने बांग्लादेश की डिमांड्स के ऊपर अमल दरामद नहीं किया तो फिर पाकिस्तान की जानब से भी ना ही समझी और पाकिस्तान आइंदा माह होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगा। नाजरीन इकराम, मोहसिन नकवी ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर जो है वो हदायत जारी कर दी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इब्तदाई तौर पर आइंदा माह होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो तैयारियों का सिलसिला है वो रोक दिया है और उसके साथ मशरूत कर दिया है कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश के साथ किस तरह का बिहेव करता है। और अगर आईसीसी ने भारत के कहने पर बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया स्कॉटलैंड टीम के साथ, तो फिर उस पाकिस्तान भी नाजरीन इकराम टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेगा। ये होता है अपने भाई का अपने दूसरे भाई के लिए प्यार। वादे है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है उसने आईसीसी को ये कहा है कि हमारी क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं, लिहाजा हमारे मैचेस जो हैं वो भी आप श्रीलंका में मुंतकिल कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस तो आपने ऑलरेडी श्रीलंका मुंतकिल किए हैं, तो अगर हमारे मैचेस भी आप वहाँ पर रीशेड्यूल कर दें तो इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, आईसीसी जो है वो चूंकि इस वक्त हिंदुस्तान के इशारों के ऊपर नाच रहा है और आईसीसी का जो मेन हेड है वो भी हिंदुस्तान का है, तो उसने बांग्लादेश को उसकी कंसर्न्स के ऊपर अमल दरामद करने की बजाय उल्टी धमकी दे दी है और कहा है कि 21 तारीख तक, इसी माह की 21 तारीख तक अगर बांग्लादेश जो है वो हिंदुस्तान में जाने के हवाले से अपना मौका वाज़ा नहीं करता तो उसके बाद फिर बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल कर लिया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तान को मैदान में आना पड़ा और पाकिस्तान ने वादा कर दिया कि अगर आपने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को जो है वो रिप्लेस किया स्कॉटलैंड की टीम में और अगर उनकी डिमांड्स के ऊपर आपने अमल दरामद ना किया तो फिर पाकिस्तान भी नहीं टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा और फिर आप कमा लीजिए रेवेन्यू और आपका जो टी20 वर्ल्ड कप है वो जाएगा बाढ़ खाते में।